गणपति बप्पा मोरिया। तो हम लोग आ पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस जगह जिसको मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कांकीनाडा सिटी का। तो आप लोग ये ब्रिज देख रहे हैं, कांकीनाडा सिटी ठीक यहीं से शुरुआत हो जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा इस साइड में रेलवे प्लेटफॉर्म कांकीनाडा सिटी का। ठीक आप लोगों को कांकीनाडा प्लेटफॉर्म पर उतरना है। उतरते के साथ आप लोग इस ओवर ब्रिज पर भी आ सकते हैं और पीछे जो ये रास्ता देख रहे हैं ये मिनी मुंबई में प्रवेश कर जाता है। अब मैं मिनी मुंबई क्यों बोल रहा हूँ बताने से पहले मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। 2024 साल का हिंदू धर्म और सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व गणेश उत्सव, जिसका आगाज जिसका शुरुआत हो चुका है। बता दूं 7 सितंबर गणपति बप्पा का आगमन पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे ब्रह्मांड में किया जाएगा। ठीक 7 सितंबर से गणपति बप्पा का पूजा का शुभारंभ होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता ही है कि मैं अनूप प्रसाद हिंदू धर्म के सभी फेस्टिवलों का कवर करता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि कहां पर कौन से जगह पर हिंदू धर्म का कौन कौन सा फेस्टिवल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ठीक सबसे पहला जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है, आप कोई भी पूजा करिए सबसे पहले गणपति बप्पा को याद करना पड़ता है, उनके मंत्र के साथ ही शुरुआत करना पड़ता है। तो 7 सितंबर से जो गणपति बप्पा का उत्सव शुरू होने वाला है ये कांकीनाडा सिटी में, जो कि मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, हम लोग आ पहुंचे हैं कवर करने। ठीक यहाँ से हम लोग सीधे अब कांकीनाडा सिटी में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते के साथ किस तरह से कौन कौन सा क्लब क्या क्या पूजा मंडप थीम बना रही है, बड़े बड़े आकार में गणपति बप्पा का वो मूर्ति किस तरीके से विराजमान होगा, कौन से क्लब का क्या थीम रहने वाला है, सारा चीज आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं, ताकि अभी से आप लोग ये सारा फुटेज देखकर एक्साइटेड से भर जाइएगा कि यहाँ घूमने जरूर आना है। तो चलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधे यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं कांकीनाडा सिटी में और पहला पूजा मंडप वो थीम आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। गणेश उत्सव 2024 कांकीनाडा सिटी का हम लोग आ पहुंचे हैं पहला पूजा मंडप विजिट करने। आप लोगों को बता दूं क्लब का नाम एकता संगो है। 6 नंबर रेलवे साइटिंग एकदम कांकीनाडा बाजार के अपोजिट साइड में जो गली जाता है, ठीक उसी गली को पकड़ के अंदर आइएगा, आप लोगों को देखने मिल जाएगा एकता संगो के तरफ से जो इस बार ये लोग गणपति बप्पा का आराधना करने के लिए आखिर क्या ही पंडाल बना रहे हैं, क्या ही वो थीम बना रहे हैं, जो कि बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला थीम होने वाला है। बता दूं ये थीम पूरी पक्षियों के जीवन पर निर्भर है। हम लोगों ने अभी बातचीत किया तो जो जानने मिला, लेकिन पूरी जानकारी आप लोगों को अभी बताऊंगा। चलते हैं इस मंडप के अंदर, मंडप का निर्माण कितना दूर तक हुआ है और क्या हो रहा है वो सारा चीज दिखाऊंगा। साथ ही साथ क्लब के सारे मेंबरों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस थीम के ऊपर क्या क्या जानकारी वो लोग दे पा रहे हैं। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं मंडप के भीतर और चलिए फिलहाल हम लोग आ पहुंचे हैं मंडप के अंदर और आप लोग सीधे देख पा रहे हैं मंडप का निर्माण कौन से चीज से किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं उठाकर दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे हिसाब से नारियल का पत्ता है, उपला कोई नारियल का पत्ता जो भी हो। तो सच में गाइस बोला जाता है कि हमारे भारतवर्ष में कलाकारी का अंत नहीं है। उत्सव का नाम जैसे ही आता है तो वेस्ट बंगाल में हर एक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यही उत्सव के उपलक्ष्य पर हम लोग एक से एक कलाकारी देखने को मिलता है। कोई भी चीज से यहाँ पर कलाकारी कर दिया जाता है। तो बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये मंडप का पूरा चक्कर लगा के दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद फिर अंत में क्लब के सारे मेंबरों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये मंडप आखिर किस बेसिस पे बनाया जा रहा है और इसमें क्या क्या ऐसा कलाकारी दिखाया जाएगा। चलिए अब हम लोग सीधे जुड़ते हैं क्लब के मेंबर लोगों के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्की है और एकता संघ क्लब ये पूरा ऑर्गेनाइज करती है, जिनका बहुत सालों से हम लोग पूजा ऑर्गेनाइज होता आ रहा है। इस बार ये जो पूजा हो रहा है वो उबला पत्ता बोल के नारियल पत्ता एक तो आता है, उसी का मंडप बन रहा है और
इस ये पंडाल का एक ही मतलब है, जो पक्षी टावर के कारण मर जा रहे हैं, चाहे वातावरण खराब हो रहा है, उसी पर हम लोग ये वाला पंडाल मतलब दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं, और पंडाल उसी ऊपर हम लोग काम हो रहा है। ओपनिंग कब है आप लोगों का? दर्शकों का सबसे पहला सवाल यही है, ओपनिंग कब है? ओपनिंग हम लोग 6 तारीख के लिए। 6 तारीख ओपनिंग। 6 तारीख। कोई टाइमिंग वगैरह फिक्स? और इस शाम को 7 बजे के करीब। 7 बजे के लगभग। हाँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि पिछला साल जो 2023 साल का गणपति बप्पा का उत्सव हुआ, तो 5 दिन पूजा रहता था, तो 1 दिन प्रशासन एक्स्ट्रा दी थी। क्या इस बार कोई ऐसा सर्कुलर 5 दिन, 6 दिन या कितने दिन पूजा रहने वाला है? सर्कुलर कुछ बोला है, मतलब जैसे उन लोग को बोलने का मतलब था 5 दिन में ही, 4 दिन में पूजा 5वां दिन विसर्जन। हाँ, लेकिन इस बार एक दो दिन प्रशासन की तरफ से बढ़ाया गया है, और क्लब वाला भी सबको मिलके बोला गया था, इसीलिए उसके ऊपर काम हो रहा है, और 1-2 दिन बढ़ेंगे, मतलब शुक्रवार को विसर्जन है। शुक्रवार को विसर्जन है। और इस बीच जितना दिन पूजा रहेगा, क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम बच्चों लोगों के लिए या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं? ऐसा प्रोग्राम हम लोग को, मतलब जो सेक्रेटरी साहब है वो थोड़ा मतलब इसमें लगा हुआ है, सोच में लगा हुआ है, कुछ होगा, प्रोग्राम तो चलेगा ही। जैसे कि एक खासम खास सवाल ये मेरा है, इस पंडाल के विशेषता जानने के बाद, जैसे पक्षियों के ऊपर, तो क्या गणपति बप्पा का जो मूर्ति आप लोग बना रहे हैं, तो उस मूर्ति में क्या कुछ ऐसा डिजाइन या किस तरह का मूर्ति दर्शाया जाएगा? मतलब वो थीम का ही काम रहेगा, जो पंडाल का जैसा काम, पंडाल का वो सेट मूर्ति रहेगा, थीम का काम रहेगा, मतलब नॉर्मल काम नहीं है। वो माटी का काम रह सकता है, लेकिन उसमें थीम है, काम लगभग अलग काम है। हाँ। लगभग कितने सालों से आप लोग ये पूजा को करते आ रहे हैं? ये पूजा हम लोग का मोटा मोटी 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। और सबसे बड़ा सवाल दर्शकों का, गणपति बप्पा का तो वो लोग इंतजार करते ही हैं, लेकिन अंत में ये भी वो लोग इंतजार करते हैं यहाँ का एक विसर्जन, जो कि बहुत खास माना जाता है। तो विसर्जन को लेकर कोई प्लानिंग अभी से किए हैं आप लोग? विसर्जन के लिए प्लानिंग है, जैसे हम लोग को प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि डीजे उजे ना निकाला जाए, क्यों डीजे से थोड़ा सा सभी साउंड पोल्यूशन होता है, लोग खफा हो जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकते हैं, इसीलिए डीजे का लिए प्रशासन की तरफ से ना है। हम लोग भी सोचे हैं कि नहीं, जब प्रशासन ना बोल रहा है तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए, इस पंडाल का सारा विशेषता भैया से बात करके आप लोगों के समक्ष रख दिया हूं, और ये पूजा, ये उत्सव विशेष करके बच्चों का होता है, छात्रों का होता है, थोड़ा सा उनसे जुड़ते हैं। तो इस बार 2024 साल का गणपति बप्पा का उत्सव आ ही चुका है। मन में क्या हर्षोल्लास है, कितना उत्साह है इस पूजा को लेकर? बहुत उत्साह है। तो जोर से गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। चलिए, ठीक इसी तरह से कांकीनाडा में हर एक गली, हर एक मोहल्ला में ठीक ऐसा ही जोश और जुनून अभी आप लोगों को देखने मिलेगा। फिलहाल बता दूं, एकता संघ को एक ग्रेट सैल्यूट है, जो इतना अच्छा एक भव्य थीम में नहीं बोलूंगा, ये एक मैसेज है सारे यंग युवा पीढ़ी को और आने वाले पीढ़ियों को, ये एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग अभी तक बड़े बड़े उत्सव में देखते आए हैं, कहीं किसी टावर बन रहा है, कोई देश का बिल्डिंग बन रहा है, या फिर जैसे कि अभी आप लोग देखते ही आ रहे हैं, दुर्गा पूजा को लेकर बहुत ऐसे बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, मंदिर का निर्माण किया जा रहा है एज अ थीम। लेकिन ये लोग एक इतना अच्छा मैसेज इस पंडाल के जरिए इस बार देने वाले हैं कि क्या ही बोलूं। सच में ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है इतना हाईली स्पीड से बढ़ता जा रहा है कि हम लोग अपने नेचर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम लोग अपने पक्षियों का, जानवरों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। भैया, ये लोग अगर सही सलामत नहीं रहते हैं तो एक इंसान और मनुष्य भी नहीं रह पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस बार यह पंडाल, गणपति बप्पा का उत्सव जो बन रहा है, इस बार घूमने के बाद लोग जब दर्शन करने आएंगे तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली सबसे बड़ा बात है। और मैं तो पूजा के दिन उपस्थित रहूंगा ही, क्योंकि दर्शकों से लाइव रिव्यू लेना है इस पंडाल के ऊपर। चलिए, फिलहाल इस मंडप को यहीं पर छोड़े जाते हैं और कांकीनाडा सिटी का नेक्स्ट पूजा मंडप की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहां क्या कौन सा थीम बन रहा है वो आप लोगों को सीधे सीधे दिखाऊंगा।
तो चलिए अब हम लोग आ पहुंचे हैं कांकीनाडा गणेश उत्सव का दूसरा पूजा मंडप विजिट करने। बता दूं आप लोगों को, कांकीनाडा बाजार के एकदम समक्ष बीएल नंबर 9 नंबर गली के नाम से भी जाना जाता है, छात्र संघ के तरफ से इस बार गणपति बप्पा का क्या थीम बन रहा है, हम लोग सीधा सीधा क्लब के सारे मेंबरों के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। क्लब के और इस पूजा कमेटी के सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों। पीयूष कुमार साहब। इस बार 2024 साल का गणपति बप्पा का उत्सव का क्या थीम बन रहा है? इस बार थीम हमारा सनातन के ऊपर है, सनातन के ऊपर ही हमारा थीम के ऊपर पंडाल बन रहा है और विशेष हम लोग इस बार फोकस रहता है प्रतिमा के ऊपर। इस बार हमारी प्रतिमा है सरकार के रूप में, गणेश बप्पा आएंगे। हर बार हमारे जितना भी दर्शनार्थी आते हैं हमारे गली में तो हमारी प्रतिमा विशेष करके देखने आते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिमा बहुत फेमस है। हर बार हम लोग चेष्टा करते हैं बहुत अच्छी से अच्छी प्रतिमा लाने का, पिछली बार की तुलना में इस बार और उससे अच्छी कोशिश कर अपने प्रतिमा का। इसलिए इस बार अपने दर्शनार्थियों के लिए प्रतिमा लाए इस बार देखने के लिए सरकार के रूप में गणपति बप्पा। चलिए इनसे बात करके तो पता चल गया कि पंडाल और पंडाल में विराजमान होने वाले गणपति बप्पा का क्या भव्य रूप होने वाला है। बता दूं आप लोगों को, गणपति बप्पा का बहुत सारे रूप है, जिसमें से एक रूप सरकार को इस बार छात्र संघ दर्शा रही है। चलिए और हमारे साथ क्लब के मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राहुल पंडित है। राहुल पंडित है। आप लोगों का ये पूजा मंडप का ओपनिंग किस दिन होने वाला है? पूजा मंडप का ओपनिंग जैसे पूजा गणेश शुरुआत होता है 7 तारीख को ही होगा। 7 तारीख को जी, संध्या काल के समय। जी। इस साल पूजा कितने दिन रहने वाला है? पूजा प्रत्येक वर्ष 5 दिन ही रहता है, पर तो यदि किसी दिन मतलब मंगलवार या बृहस्पतिवार पड़ गया तो प्रशासन के द्वारा एक दिन हम लोग को अतिरिक्त दे दिया जाता है कि आप लोग एक दिन और प्रतिमा को रख सकते हैं और पूजा को आप लोग एक दिन और आनंद ले सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो सारे दर्शनार्थियों का रहता है, जब वो लोग घूमने आते हैं तो लंबा लाइन का सामना करना पड़ता है, इस बीच में बहुत सारे ऐसे पूजा मंडप वीआईपी टिकट रखते हैं, तो आप लोग क्या ऐसा कुछ रख रहे हैं? अभी तक हमने ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है अपने सदस्य से मिलकर। अगर देखा जाएगा तो अगर मान लीजिए इन रखा भी गया तो एक ऐसा मूल्य रखा जाएगा जो कोई भी व्यक्ति जो थोड़े मध्य वर्ग के हो या निचले स्तर के हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो वो उस कूपन को ले सकते हैं। 5 रुपए से, या तो इसे मेरे ख्याल से अधिक ऊपर नहीं जाएगा, 5 रुपए ही जाएगा। मतलब सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं तो ये चंदा हिसाब से, मतलब आप लोग गणपति बप्पा को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं अपनी खुशी मर्जी से, चंदा हिसाब से ही हो तो एक टिकट का अमाउंट है वो रखा जाएगा। चलिए हमारे साथ और भी क्लब के मेंबर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। राश्यम, आपसे लास्ट यही एक सवाल रहेगा कि विसर्जन को लेकर लोग बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। कांकीनाडा सिटी को तो मिनी मुंबई माना ही जाता है और लोग तो बेसब्री से इंतजार करते हैं गणपति बप्पा का आगमन के लिए। खैर, आगमन से पहले भी एक और दिमाग में रहता है कि यहाँ का विसर्जन आखिर कैसा निकाला जाएगा, तो आप लोगों की तरफ से क्या प्रस्तुति होने वाला है? देखिए, विसर्जन में बहुत सारे क्लब देखते हैं डीजे वगैरह ले झूठ झमेला का तो ज्यादा चांसेस रहता है, लेकिन इस बार हम लोग क्लब विसर्जन के दिन एक ही चीज सोचे हैं, अगर विसर्जन निकालते भी हैं तो विसर्जन में मात्र एक चासा पार्टी रहेगा जो हम लोग क्लब के मेंबर के लिए एंजॉय करने के लिए रहेगा, और बाकी लाइट का वगैरह कुछ काम रहेगा, बाकी साउंड सिस्टम एकदम नहीं रहेगा। प्रशासन की हम लोग अनुमति के कारण ही सब कर रहे हैं। चलिए, ये चीज सुनकर बहुत अच्छा लगा कि रूल रेगुलेशन और प्रशासन के दायरा में रहकर छात्र संघ पूरे फेस्टिवल को मना रही है। लास्ट सवाल, हम लोग को तो पता चल गया है मंडप कैसा बन रहा है, फिर भी आप अगर कुछ अच्छे से बताना चाहते हैं मंडप का वो भव्य रूप किस तरीके से बन रहा है, उसमें और क्या क्या चीज दर्शाया जाए? देखिए, मंडप का भव्य रूप है, सामने आप दुर्गा माँ का थोड़ा छोटा छोटा मूर्ति टाइप का रहेगा। अंदर ढुकते ही हमारे सनातन धर्म को ओम या आपका स्वास्तिक या त्रिशूल का कार्य रहेगा। पंडाल के अंदर आपको जो छठ में सूप लगती है उस सूप का पूरा कार्य किया जाएगा। और एक छोटा सा प्रश्न, 2024 गणपति बप्पा का उत्सव का संकेत आप दर्शनार्थियों को क्या देना चाहते हैं? उनके लिए कोई विशेष रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस? गाइडलाइंस तो यही रहेगा मेरा कि अगर जो भी दर्शनार्थी किसी पूजा मंडप में जाते हैं, अगर उनका पूजा मंडप का मूल्य अगर वीआईपी का 5 रुपए करके रहा तो उस पूजा मंडप का 5 रुपए देकर अपना वीआईपी कटवा लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो पूजा मंडप रहेंगे उनके एक छोटा सा सहयोग आपको मिल पाएगा, क्योंकि इस बार बाजार का कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब है, मिल की अवस्था खराब है, आपका फुटपाथ हटा दिया जा रहा है। इसके मैं अनुरोध करूंगा 5 रुपया मूल्य देकर हर पूजा पंजाब का सहयोग मिले। चलिए, एक बहुत अच्छा बात है कि पूजा इन लोगों का अकेले का नहीं है, सारे मोहल्ले वासियों का है, सारे दर्शनार्थियों का है। तो अगर आप लोग
छोटा छोटा हाथ बढ़ा देते हैं तो उस हाथ को मिलाकर एक बड़ा हाथ बनता है, जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है और पावर मिलता है। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग इन लोगों से विदा लेते हैं। ठीक कांकीनाडा सिटी में और भी बहुत भव्य तरीके से गणपति बप्पा का मंडप बनाया जा रहा है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। कुछ तो चलिए हम लोग अब आ पहुंचे हैं कांकीनाडा गणेश पूजा उत्सव का तीसरा पूजा मंडप विजिट करने। बता दूं जहां पर मैं खड़ा हूं, कांकीनाडा ठीक बाजार के संलग्न गली नंबर 10 शीतला मंदिर जागृति संघ के तरफ से इस बार गणेश पूजा का जो भव्य पंडाल का निर्माण क्या कराया जा रहा है, आप लोग पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। क्लब के यहाँ पर जो पूजा मंडप का निर्माण कराया जा रहा है, क्या बन रहा है, वो सारा चीज जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उससे पहले आप लोगों को यहाँ का निर्माण कार्य दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से गणपति बप्पा का आगमन के लिए सारे क्लब के मेंबर और सारे कारीगर एकजुट होकर दिन रात मेहनत करके इस भव्य पूजा मंडप थीम का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, पिछले साल 2023 में यहाँ पर लहड़ी बाबा का मंदिर के तर्ज पर उसी मंदिर को बनाया गया था और इस बार उससे भी अच्छा हम लोग बोल सकते हैं हाथ का कलाकारी का पूरी प्रस्तुति इस मंडप में किया जाएगा। साथ ही साथ बता दूं आप लोगों को, भोलेनाथ का बहुत ही ऐसा रूप है, तो ठीक भोलेनाथ के तर्ज पर इस पंडाल को बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म सनातन धर्म के सारे विशेषताओं को यहाँ पर दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। साथ ही साथ अभी मैं आप लोगों को मंडप के भीतर का जो किस तरीके से निर्माण कंप्लीट हो गया है, कितना दूर तक कंप्लीट हुआ है, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ठीक गणपति बप्पा यहीं पर विराजमान होंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा दूर मैं कार्य कंप्लीट हुआ है वो आप लोगों को अभी दिखाया और